उसका जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस से मिलता है। तवज्जो तलब बात यह है कि हर दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों की जमात को इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में उतारा, और जब जिस नबी की जरूरत थी उस वक्त उसे मोजज़ा अता फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 2 मोजज़े अता फरमाए। वैसे हुजूर तो सरापा मोजज़ा है, लेकिन 2 हुजूर के बहुत बड़े मोजज़े हैं। पहला सबसे बड़ा मोजज़ा हुजूर को जो अल्लाह ने अता फरमाया वो कुरान पाक है, और दूसरा मोजज़ा जो अल्लाह ने अता फरमाया वो मेराज है। अगर आप अंबिया की तारीख उठा करके पढ़ेंगे तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को उस वक्त अल्लाह ने मबूस फरमाया था जब लोहे का बहुत दौरा था। लोहे से इंसान आग में पिघला करके उसके औजार बनाता, तरह तरह के उससे और चीजों को गढ़ लेता। तो उस दौर में कोई ऐसा नबी को आना था जो उनको दिखाए कि तो जो तुम करते हो उससे कहीं बढ़कर मैं कर सकता हूं। तो उस दौर के जितने लोग थे वो लोहे को पिघलाते थे, तरह तरह के औजार बनाते, जो दिल करता उनका वो बनाते। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वो पावर दे करके भेजा, वो मोजज़ा दे करके भेजा कि लोग आग में पिघलाकर फिर लोहे का इस्तेमाल करते, तरह तरह के औजार बनाते। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उसी काम को आग में नहीं, लोहे को पिघलाते, हाथ में लेते, और हाथ में जैसे लेते वो मोम की तरह पिघल जाया करता था। ये उनका मोजज़ा है। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादूगरों का दौरा था, तो अल्लाह ताला ने मोजज़े के तौर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को असा अता फरमाया, लाठी दी, और जैसे जादूगर जमीन पे जादू दिखाते, अजदहे फेंकते जादू के बिना पे, तो अल्लाह का कुरान कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता, ए मूसा तुम क्या देखते हो, लाठी जमीन पे डाल दो, ये खुद अजदहा बन जाएगा। और वो इतना बड़ा अजदहा बनता कि सारे जादूगरों के सांपों को हजरत मूसा का वो आसा निगल जाता। तो हजरत मूसा के जमाने में जादूगरों का दौर था, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को असा अता फरमाया, और वो असा इतना पावरफुल था कि सारे जादूगरों के सांपों को निगल जाता। अगर इसी तरह आप देखें, हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में तिब का बहुत उरूज था। तिब यानी माहिरीन थे, जैसे आप डॉक्टर समझ लीजिए, तो लोग हर मरज का इलाज जानते थे, लेकिन वो 3 मरज का इलाज नहीं जानते थे। कोई नाबीना हो उसकी आंख में रोशनी डालना, कोई कोढ़ी हो उसको शिफा देना, कोई मर जाए तो उसमें रूह फूंक देना, यानी मुर्दे को जिंदा कर देना। ये किसी में इतनी हैसियत नहीं थी, किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस तरह किसी मरीज को शिफा दे दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे जमाने में पैदा फरमाया कि ये तीनों चीजें देकर अल्लाह ने हजरत ईसा को मबूस फरमाया। आप उठाइए कुरान पारा नंबर 3 सूरे आले इमरान सफा नंबर 15 पे अल्लाह इरशाद फरमाता है, व उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, यानी जिसका इलाज दुनिया वाले नहीं करते थे, हजरत ईसा को अल्लाह ने वो पावर दे के भेजा था। अगर उनकी बारगाह में कोई मादरजाद अंधा लाया जाता, जो माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ होता, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब लाया जाता, कोई टेबलेट नहीं खिलाते, कोई इंजेक्शन नहीं लगाते, कोई मरहम नहीं लगाते, सिर्फ अपना दस्ते नबूवत उसकी आंखों पे रख देते, अल्लाह उसमें रोशनी अता फरमा देता। अगर किसी कोढ़ी को लाया जाता, कोई मरहम लगा के जिस्म पे मालिश नहीं करते, बल्कि दस्ते नबूवत फेरते जाते, कुरान कहता है अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा देता। अगर उनकी बारगाह में किसी मरे हुए इंसान को लाया जाता, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के फजल से कह देते कि खड़ा हो जा, तो वो मुर्दा उठ करके खड़ा हो जाता। यानी जिस जमाने में जिसकी जरूरत थी उसी तरह अल्लाह ने अपने नबियों का मोजज़ा अता फरमाया। मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे जमाने में पैदा फरमाया कि जब बलीग जबान लोग बोलते थे, फसाहत के साथ खिताब करते थे, एक एक शेर नहीं बल्कि तारीख बताती है
कि घर की जो घरेलू औरतें थी उन्हें 200 अशआर अरबी में याद होते, यानी फसाहत का जमाना था, बलागत का जमाना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा किए गए। अल्लाह के रसूल जब तशरीफ लाए तो लोग अपनी जबान पे फख्र करते थे। जितने अजम के लोग थे उन्हें वो गूंगा कहते थे अरब के सामने कोई बोल नहीं सकता, कोई खिताब नहीं कर सकता, कोई उनके सामने अपना शेर नहीं पेश कर सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान अता फरमाया। इस पे एतराज किया गया कि ये अल्लाह का कुरान नहीं, ये अल्लाह का कलाम नहीं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि अगर तुम ये नहीं मानते कि अल्लाह का कुरान है तो ये बताओ कुरान के बराबर या कुरान की तरह कोई किताब लेके आओ। तो वो कुरान की तरह कोई किताब ना ला सके तो कहा फिर 10 सूरतें लेके आओ। कहा ये 10 सूरतें भी नहीं बना पाएंगे। फिर अल्लाह का कुरान कहता है वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने आप में सच्चे हो तो सारे लोगों को इकट्ठा कर लो, जिन्नातों को बुला लो, इंसानों को बुला लो, सब लोग इकट्ठा हो जाओ। कुरान की छोटी सी 3 आयतों के बराबर 3 आयतें लेकर के आ जाओ। लेकिन वो कुरान की तरह न 3 आयतें पेश कर सके, न कुरान की तरह कोई पारा पेश कर सके, न कुरान की तरह 10 सूरतें पेश कर सके। अल्लाह अकबर। मेरे नबी जब खिताब करते, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ करके सुनाते तो लोग कहते थे इनकी बातें न सुनना, जो इनकी बातें सुनता है इनसे मोहब्बत करने लगता है, जो इनका खिताब सुनता है इन्हीं का हो जाता है। तो सारे अरब में लोग ये कह रहे थे इनका चेहरा न देखना, इनकी गुफ्तगू न सुनना, इनका कलाम न सुनना, इनका खिताब न सुनना, जो सुनता है इन्हीं का हो जाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन जब मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया है नबूवत का और कुरान पढ़ पढ़ के लोगों के सामने पेश किया है तो देखने वालों ने देखा है कि नबी की तरफ लोग खिंचते चले जा रहे हैं। हुजूर का चेहरा देखा, हल्के इस्लाम में दाखिल हो गए, कुरान सुना, हल्के इस्लाम में दाखिल हो गए। अल्लाह अकबर। लोग तो ये कह रहे थे कि कुरान को हम फैलने नहीं देंगे, मुस्तफा की बात को दुनिया में फैलने नहीं देंगे, मजहब इस्लाम को हम फैलने नहीं देंगे। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम जब आमिना का लाल बोलता है, आमिना का लाल गुफ्तगू करता है, जब खिताब करता है, कुरान पढ़ के सुनाता है तो उनके रोकने से न कोई रुका है, बल्कि जिस तरह नबी की जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है उसी तरह मजहब इस्लाम का हल्का आगे बढ़ता जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। नबी की अजमत इस तरह समझो, हजरत इमाम कस्तलानी कहते हैं अल्लाह ने नबी को इतना पावर दे के भेजा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बाइख्तियार बनाया। आज जो लोग कह दिया करते माज़ अल्लाह हुजूर हमारी तरह, हुजूर हमारी तरह, उनको इस बात से अंदाजा लगाना चाहिए। इमाम कस्तलानी कहते हैं, बहुत तवज्जो से सुनिए, इमाम कस्तलानी अपनी किताब में लिखते हैं ना कि मेरे आका को अल्लाह ने किस तरह बनाया है, तो सुनो मेरे आका की वो जाते गिरामी है। अगर 7 जमीन को एक पल्ले पे रखा जाए, 7 आसमान को एक पल्ले पे रखा जाए, सारे फरिश्तों को एक पल्ले पे रखा जाए, सारे नबी 1,24,000 या कमो बेश 2,24,000 अंबिया हैं, उनको एक पल्ले में रखा जाए, दुनिया के तमाम चाहे वो गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, अक्ताब हो, सबको एक पल्ले में रख दिया जाए, नबी को एक पल्ले में रखा जाए तो नबी जिसमें होंगे वो पलड़ा भारी होगा। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने इतना पावर दिया है। सुनिए एक हदीस पाक पेश करता हूं। मेरे आका सैयदे कायनात की बारगाह है, एक शख्स को भेजा गया हुजूर की बारगाह में, बीवी ने भेजा, 5 साल का बच्चा है लेकिन कुछ बोलता नहीं, कुछ गुफ्तगू नहीं करता, कोई कलाम नहीं करता। बीवी ने कहा तुमने बड़े बड़े तबीबों को दिखाया है, बड़े बड़े हकीमों से इलाज करवाया है, लेकिन सब ने कह दिया है ये पैदाइशी गूंगा है, ये कुछ बोल नहीं सकता, इसकी जबान से हरकत नहीं हो सकती। अल्लाह की इज्जत की कसम बीवी ने जबरदस्ती अपने शौहर को तैयार किया कि सारे तबीबों को दिखाया है, सारे डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, जो सबसे बड़े तबीब हैं, जो सबसे बड़े इलाज के करने वाले हैं, जाओ मुस्तफा की बारगाह में, जो इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है, इशारा करते हैं चांद 2 टुकड़े हो जाता है, इशारा करते हैं दरख्त अपनी जगह से उखड़कर हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए हाजिर होता है। नबी की बारगाह में लेकर के जाओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इलाज करेंगे। अल्लाह अकबर। वहाबी जो कहता है नबी हमारी तरह है, उसको
उसको इस बात से अंदाजा लगाना चाहिए। नबी पाक की बारगाह में वो शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मैं खुद नहीं आया बल्कि बीवी के कहने पे आया हूँ। अल्लाह अकबर, उन माओं से पूछो जिनके यहाँ बच्चे नहीं हैं, जिनके पैर घिस गए हैं हॉस्पिटलों का चक्कर लगाते लगाते, जूते घिस गए हैं, एक ही बेटा नहीं तो अल्लाह बेटी अता कर दे, लेकिन अल्लाह किसी को बेटा देता है, किसी को बेटी देता है। मेरे मुस्तफा की बारगाह में वो शख्स हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं खुद नहीं आया, बीवी ने भेजा है। मेरे आका पूछते हैं बताओ क्या बात है? वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये 5 साल का बच्चा है, कुछ बोलता नहीं, माँ के गोद ही से ये गूंगा पैदा हुआ है, माँ के पेट ही से ये गूंगा पैदा हुआ है, ये कुछ बोल नहीं सकता, ये खिताब नहीं कर सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं, और जब नबी मुस्कुराए तो बरेली का इमाम कहे, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्तफा फरमाते हैं, क्या बाप को बाप नहीं कहता? नहीं या रसूल अल्लाह। क्या अपनी माँ को माँ नहीं कहता? नहीं। क्या अपनी चची को चची नहीं कहता? नहीं। क्या अपने फूफी को फूफी नहीं कहता? या रसूल अल्लाह, अगर चची को चची कहता तो फिर यहाँ क्यों लाता? अगर बाप को बाप कहता तो यहाँ क्यों लाता? अगर अपने फूफी को फूफी कहता तो यहाँ क्यों लाता? नबी फरमाते हैं, जब से पैदा हुआ 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, ये कभी नहीं बोला या रसूल अल्लाह, कभी नहीं बोला। अब नबी का पावर देखो, जो नबी को अपनी तरह कहते, अगर नबी चाहते तो कहते तुमने बड़े तबीबों को दिखाया है, अब ये ठीक नहीं हो सकता, बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया है, अब ये ठीक नहीं हो सकता। नबी फरमाते, केवलपुर वालों सिर्फ एक जुमला सुनो, अगर दिल पे लग जाए तो सिर्फ सुभान अल्लाह कहना। नबी फरमाते, आज तक नहीं बोला लेकिन आज इसे बोलना पड़ेगा। आज तक नहीं बोला, इसे आज बोलना पड़ेगा। नबी फरमाते, बेटे बताओ दुनिया मुझे क्या कहती है? अल्लाहु अकबर, दुनिया मुझे क्या कहती? जो बाप के चेहरे को देख करके ना बोला, जो माँ की गोद में खेल करके ना बोला, जो चचा को ना देख करके चचा नहीं कहता, जो अपने फूफी को फूफी नहीं कहता, जो चची को चची नहीं कहता, जब आमिना का लाल कहता है बेटे बताओ दुनिया मुझे क्या कहती, तो उसकी जबान से गोया आला हजरत की जबान से, आला हजरत की जबान में वो कहने लगा, दुनिया जो आपको कहती है मैं भी कहूंगा, सरवर कहो कि मालिको, मौला कहो तुझे, पाके खलील का दुल्हे ज़ेबा कहो तुझे, तेरे तो ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। मेरे आका ने जब इतना फरमाया, कहा वो मैं कहूंगा जो दुनिया कहती है सबसे आला वो औला। जरा दिल से कहिए, जोर से कहिए, अल्लाह ने आवाज दी है, जबान हुजूर के लिए खोलिए और मोहब्बत से कहिए, सबसे आला वो औला। या अल्लाह, जो तेरे हबीब का नाम ले रहे हैं उन्हें इसी साल मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत हो जाए। अब जरा अपने हाथों को उठा के बोलिए, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। माशाअल्लाह, पता चला कि आप सुनने के लिए बैठे हैं। मुस्तफ़ा की वो अजमत है, मुस्तफ़ा की वो शान है। यहाँ हुफ़ाज़ भी हैं, कुर्रा भी हैं। अगर कोई इस जमाने में कहे ना हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है, अगर कोई इंजील का पढ़ने वाला हो उससे कहो क्या इंजील उसी शक्ल सूरत में है जैसा नाजिल किया गया था? कहेगा नहीं नहीं, इसमें रद्दो बदल किया गया है। कोई कहे तौरात पढ़ने वाले से ये बताओ तौरात उसी तरह है जिस तरह की नाजिल की गई है, कहेगा नहीं नहीं, ये रद्दो बदल हो चुकी है, इंजील उसी शक्ल में नहीं है। लेकिन एक 7 साल के बच्चे को उठाइए जो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला हो, कुरान हाथ में दे के पूछिए, बेटा ये बताओ जैसा कुरान नाजिल हुआ था मक्के में, जैसा कुरान नाजिल हुआ था मदीने में, जैसा कुरान नाजिल हुआ था हुजरे आयशा में, क्या भी वही कुरान है? 7 साल का बच्चा कहेगा इंजील हो सकता हो बदल गई हो, तौरात हो सकता है चेंज हो गई हो, ज़बूर हो सकता है उसमें चेंजिंग हो गई हो, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम जैसा कुरान 1450 बरस पहले था आज भी वैसे है और सुबह क़यामत तक कुरान वैसा ही रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, माशाअल्लाह, उसी कुरान में अल्लाह फरमाता है मुस्तफा को लेने के लिए जिब्रील अमीन 70,000 फरिश्तों को लेकर के बारगाह नबूवत और रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो आपने बारहा सुना होगा, मुस्तफा जाने रहमत के तलवे से काफूरी लब को लगाया,
उठे मुस्तफा और कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपसे मुलाकात का शौक रखता है। 70,000 फरिश्तों की जमात को जिब्रील लेके आए। जिब्रील अमीन ने मुस्तफा जाने रहमत के सीना को शक किया। कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। मुस्तफा फरमाते हैं कि मैं देख रहा था, मेरा सीना शक किया गया, फाड़ा गया, आबे जमजम से गुस्ल दिया गया और मैं देखता रहा, लेकिन खून का एक कतरा भी नहीं निकला। इसलिए कि हुजूर की जो हकीकत है वो नूर है, नूर है मुस्तफा, खून का एक कतरा नहीं निकला। जब दूल्हा की तरह सजाया गया हुजूर को, कहा बुराक पे सवार हो जाइए। नबी पाक ने इरशाद फरमाया जिब्रील मैं बुराक पे सवार नहीं होऊंगा जब तक कि अल्लाह वादा न करे कि कयामत के दिन मेरे उम्मतियों को भी बुराक अता कर दे। वाह। तो कुरान कहता है यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफदा। ए जिब्रील मेरे हबीब से कहो वादा करता हूं जो मुत्तकी आपके उम्मती होंगे उन्हें भी बुराक अता किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा जाने रहमत को दूल्हा बनाया गया। हुजूर बुराक पे सवार हुए। आला हजरत कहते हैं वो सरवरे किशवरे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। ये सवारी चली। अब ये मस्जिद हराम, वहां से सफर का आगाज होता है मस्जिद अक्सा की तरफ। अच्छा आज तो टेलीफोन का जमाना है, केवलपुर वाले चाहे तो 1 मिनट में सऊदी बात कर सकते हैं। जिस मुल्क में चाहे कॉल लगाए बात करें। टेलीफोन का जमाना नहीं ना, उस तरह कोई दुनिया तरक्की कर चुकी है कि एक जगह से दूसरी जगह बात की जा सके। मैं कहता हूं जो कहते हैं माआद अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, मुस्तफा यहां से चले। रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुजूर फरमाते हैं वो अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे थे। जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ रहे थे अपनी कब्र में। मस्जिद अक्सा हुजूर पहुंचे, वहां 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया किराम पहले से मौजूद हैं। ये वलमा बैठे, इनसे पूछिए तुम कहते हो कि माद अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। वहां सारे अंबिया को किसने बताया था कि हुजूर आज अक्सा में आएंगे, आज हुजूर इमामत करवाएंगे। कोई नबी इराक में है, कोई नबी ईरान में है, कोई मिस्र में है, कोई सीरिया में है, कोई अरब में है। दुनिया के कोने कोने में अंबिया किराम फैले हुए हैं। हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बारे में तो ये बताया जाता है अयोध्या की सरजमीन पे उनका मज़ार मुकद्दस है। मैंने कहा सीरिया किसने फूल लगा दिया, मिस्र किसने टेलीफोन लगाया, ये बताओ इराक किसने फूल लगाया। सारे नबी अपनी मज़ारों से, अपनी अपनी कब्रों से निकल करके वहां जमा हो रहे हैं, वहां इकट्ठा हो रहे हैं। उन्हें पता भी है, सारे ने सफ को बना लिया है, सफ बसफ हो गए हैं। इंतजार हो रहा है आमिना का लाल आएगा, मुसल्ले इमामत खाली है, नमाज कोई और नहीं पढ़ाएगा। हजरत आदम भी हैं, हजरत मूसा भी हैं, हजरत ईसा भी हैं, हजरत यूसुफ भी हैं, सारे नबी हैं। मुसल्ले इमामत खाली है, आने वाला आ रहा है। हुजूर पहुंचे हैं, मुसल्ले इमामत पे गए हैं। आज मुसल्ले इमामत पे हुजूर हैं, नमाज पढ़ाते हैं। अल्लाहू अकबर। पता ये चला जिस तरह सारे नबी जिंदा थे अपने कब्रों में, उठ करके मस्जिद अक्सा आ गए। जब सारे नबी जिंदा हैं जिनको नबूवत दी गई है हुजूर के सदके में, जब वो जिंदा है तो मुस्तफा कैसे जिंदा नहीं है। पता ये चला बरेली का इमाम कहता है मुस्तफा ऐसे जिंदा है, ऐसे जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बहुत तेजी के साथ 10-15 मिनट गुफ्तगू और सुनिए। जरा मोहब्बत से एक मरतबा हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। मस्जिद अक्सा में इमामत फरमाई। तवज्जो चाहता हूं, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है। अभी तो अल्लाह के कुर्ब में जाएंगे हुजूर, वहां से जब लौटेंगे तब नमाज दी जाएगी। और यहां नमाज पढ़ा रहे हैं मुस्तफा। तो पता चला कि नमाज के मिलने के बाद जब कोई नमाज पढ़े तो उम्मती कहते हैं, और नमाज मिलने से पहले जो नमाज पढ़ा दे उसे नबी कहते हैं। वो मुस्तफा जाने रहमत सारे नकीब के बाद पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, और हर आसमान पे एक न एक नबी से मुलाकात होती है। और जैसे ही सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तो सिदरतुल मुंतहा के मकी कहते हैं या रसूल अल्लाह अब इससे आगे आप जाइए।
वो ठहर गए। नबी पाक मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, ठीक है जिब्रील, तुम्हारा यही तक था, अब आगे मैं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। सिदरतुल मुंतहा से हुजूर आगे गए और जिब्रील अमीन ने वहां एक ख्वाहिश जाहिर की थी, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जब आपकी उम्मत पुलसिरात से गुजर रही हो तो मुझे इजाजत दिया जाए कि मैं अपने पर को पुलसिरात पे बिछा दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये अर्जी मंजूर कर ली। अब आपसे पूछना चाहता हूं, ए हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, जरा ये तो बताओ, तुम्हारा सोना कैसा है, तुम्हारा उठना कैसा है, तुम्हारा बैठना कैसा है? अभी आपके मस्जिद में मैं गया नमाज पढ़ने के लिए, 2-4 लोग नमाज पढ़ते हैं और दावा यह है कि हम हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। 4-4 घंटे मोबाइल चलाने वाला और गंदी तस्वीर देखने वाला, शर्म नहीं आती? कहता हम हुजूर के उम्मती हैं। नबी पाक फरमाते हैं, जो गंदी तस्वीर देखता है 4-4 घंटे मोबाइल चला करके, तो नबी फरमाते हैं कयामत के दिन जहन्नम की आग का कीला उसकी आंख में बना करके ठोक दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। बताओ तो सही, तुम उस नबी का कलमा पढ़ने का दावा करते हो जो तुम्हें रुश्दो हिदायत के रास्ते पे चलाने आया था, जो अल्लाह के करीब करने आया था। आज उसी नबी का कलमा पढ़ने वाला शराब के अड्डे पे मिलता है, शराब के अड्डे पे वो शराब पीता है। नबी पाक फरमाते, कुरान में जा बजा तो शराब के हवाले से आयत उतरी है। अल्लाह का कुरान कहीं कहता है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। कहीं अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। कहीं अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। अब नबी का फरमान सुनो, हुजूर फरमाते हैं शराब का एक कतरा जो हलक से नीचे उतारता है, उसे जब कब्र में दफन किया जाता है तो उसका चेहरा बंदर की तरह कर दिया जाता है, उसका चेहरा किसी और जानवर की तरह कर दिया जाता है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, कयामत के दिन जब उठाया जाएगा तो उसका चेहरा बंदर ही की तरह होगा। अब बताओ तो सही, क्या तुम अल्लाह की बारगाह में बंदर की तरह पेश होना चाहते हो? क्या तुम किसी और जानवर की तरह रब की बारगाह में? मुस्तफ़ा फरमाते हैं, उसकी जबान लटक करके सीने तक आ गई होगी। अहले महशर कहेंगे, ए अल्लाह ये कौन लोग हैं? तो अल्लाह फरमाएगा, ये नफरमान जब शराब को हराम किया गया था तब भी ये शराब पीते थे। जिना का इतना बड़ा अजाब है ना, सिर्फ रात के तन्हाई में किसी कोई गैर मर्द गैर औरत से मिलने, सिर्फ इसका नाम जिना नहीं है। गंदी नजर से किसी लड़की पे आंख डाल देना ये भी जिना है। गंदी नीयत से किसी का हाथ पकड़ लेना ये भी जिना है। अल्लाह का कुरान कहता है, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। हजरात गिरामी, अल्लाह का कुरान कहता है, उलमा बैठे हैं, वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। ये जानियों को जहन्नम के ऐसे गड्ढे में डाला जाएगा, जब उसका मुंह खोला जाएगा कयामत के दिन, पूरे मैदान महशर में बदबू फैल जाएगी। अल्लाह अकबर। अहले महशर कहेंगे, ए अल्लाह ये कौन लोग हैं? अल्लाह फरमाएगा, ये जिनाकार लोग हैं जो जिना करके आए हैं। और मुस्तफ़ा फरमाते हैं ना, रात के तन्हाई में, रात के सन्नाटे में जब लोग जिना के करीब जाते हैं तो फिर उनका ईमान खींच करके उनके सर पे लटका दिया जाता है। अल्लाह अकबर। बताओ तो केवलपुर वालों, मलकुल मौत उसी हालत में आ जाए, रूह लेके चले जाए, तो क्या तुम मुसलमान मरोगे? अल्लाह अकबर। ए हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, जिंदगी मोबाइल को इस्तेमाल करके मत गुजारो। बिस्तरों पे जाओ तो गंदी तस्वीर देख करके आंखों को इस तरह ना गंदी करो कि जिन आंखों से कब्र में हुजूर को देखना है, जिन आंखों से कयामत के दिन मुस्तफा का दीदार करना है, बॉम्बे के जितने गुंडे हैं उनकी जिंदगी पे अमल ना करो। दुनिया वालों को बताओ, हम हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, हम गुनाह नहीं करेंगे, खड़े होकर खाना नहीं खाएंगे, खड़े होकर के इस्तिंजा नहीं करेंगे, खड़े होकर के पानी नहीं पिएंगे, मैं कहता हूँ गालियां नहीं देंगे, शराब का नशा नहीं करेंगे, जिना के करीब नहीं जाएंगे, दूसरों का माल हड़प नहीं करेंगे। अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, सोएंगे बिस्तरों पे जाएंगे तो ये हमारा मकसद होगा, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये पढ़ करके सो जाएंगे। उठेंगे तो पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। दुनिया ये कहेगा ये किसका गुलाम है? ये नबी का गुलाम है, ये हुजूर का गुलाम है। और हमारे अमल से ये होगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न ईद मिलादुन नबी, हक़ खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये बहुत जरूरी बात अल्लाह के नबी फरमाते, वैसे कुरान भरा पड़ा है बेनमाजियों के हवाले से जो नमाज ना पढ़े, लेकिन मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो नमाज छोड़ देता है उसका हश्र फिरऔन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, शद्दाद के साथ होगा। केवलपुर वाला कौन है ऐसा जो ये चाहेगा कि हमें कारून के साथ उठाया जाए, फिरौन के साथ उठाया जाए, शद्दाद के साथ उठाया जाए? नहीं, ये तो केवलपुर वाले इतने खुश अकीदा हैं, ये चाहेंगे उस वक्त उठूं जब सैयद सालार उठ रहे हो, जब ख्वाजा अजमेरी उठ रहे हो, निजामुद्दीन औलिया उठ रहे हो, गौसे आजम की मैयत में उठाया जाए और वहां मुस्तफा जाने रहमत सिर्फ चेहरे को देख करके कह दे इसे छोड़ दिया जाए, ये किसी और की गुलामी करके नहीं आया, ये मेरी गुलामी करके आया है। अल्लाह के कुर्ब में हुजूर पहुंचे, फक़ाब कौसैन औ अदना, अल्लाह को बहुत करीब से हुजूर ने देखा। और वो जो गुफ्तगू हुई इमाम से आप सुनते हैं, पढ़ते भी नमाज में, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। गुफ्तगू हो गई, चलने लगे तो अल्लाह ने तोहफे में 50 वक्त की नमाज दिया। और जब पलट के आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इंतजार में थे, कहते हैं कि आपको क्या मिला? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं 50 वक्त की नमाज। तो हजरत मूसा कहते हैं आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह अकबर। ये लोग तो कहते हुजूर को इल्म गैब नहीं है, वहां हजरत मूसा बता रहे हैं कि आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा कहते नहीं, तो कहा जाइए थोड़ा कम करा के आइए। फिर गए अल्लाह की बारगाह में, 9 मरतबा आए गए हुजूर, 45 वक्त की नमाज 5 वक्त की बजी। फिर हजरत मूसा कहते एक बार और जाइए। ये बताइए अगर एक बार हुजूर और चले गए होते तो फिर क्या होता? लेकिन हुजूर ने फरमाया अब मेरी गैरत को गवारा नहीं। हजरत मूसा ने फिर भी कहा ये 5 वक्त है, 5 वक्त की भी आपकी उम्मत नहीं पढ़ेगी। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा किस जमाने में है? हुजूर कब मेराज में गए हैं? आज का जो मामला है हजरत मूसा पहले ही बता रहे हैं कि केवलपुर वाले 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। अल्लाह अकबर। जब कलीमुल्लाह को इतना इल्म गैब है तो रसूलुल्लाह को कितना इल्म गैब होगा। अल्लाह अकबर। आला हजरत तभी तो कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत गिरामी वकार सुनिए, मूसा अलैहिस्सलाम कभी उनका भी फायदा था, ऐसा नहीं है। वो ये कहते थे कि कोहे तूर पे तो मैं देख ही नहीं सका, सिर्फ सिफत का वहां जलवा था, एक बार देखा था तो बेहोश हो गए थे। कहा बार बार हुजूर जाएंगे, इनकी आंखों में अल्लाह का जलवा आता रहेगा, मैं देखता रहूंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर जाते रहे, देखते रहे और अल्लाह ने फरमाया आखिरी बार कि ए हबीब आप ये ना समझिए कि 50 वक्त मैंने फर्ज किया था तो 45 वक्त माफ किया और 5 वक्त सिर्फ बचा है। अल्लाह ने फरमाया अगर आपकी उम्मत 5 वक्त पढ़ेगी तो 50 वक्त का सवाब दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। 50 वक्त का सवाब दिया जाएगा। ये मुस्तफा कल जो रात आने वाली है जिसे शबे मेराज कहते हैं, इसमें ये तोहफा दिया गया। आज हम और आपका क्या मामला है? 8-8 दिन हो जाते हैं, ये मुसलमान कहलाने वाले गुस्ल ही नहीं करते हैं। मर्द तो मर्द हैं, औरत वैसे मसला बयान करने में कोई शर्म नहीं है। बीवी से जो शादीशुदा लोग हैं, बीवी से मिलने के बाद मुबाशिरत करने के बाद फौरन उन्हें चाहिए कि फजर की नमाज से पहले ही वो गुस्ल कर ले। नबी पाक फरमाते हैं कि अगर फुक़हाए किराम ने इसको अपनी किताबों में लिखा कि आंख ना खुली, जिस वक्त आंख खुली उसे गुस्ल कर लेना चाहिए। यहाँ तो 8-8 दिन गुजर जाता है, वो नहाते ही नहीं है। अल्लाह अकबर। एक मसला सदरुश शरिया अल्लामा अमजद अली कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि ये घुटना है, घुटना खोल कर लोगों के सामने मर्द का नहाना ये हराम है। लेकिन बहुत ऐसे लोग चड्डी पहन के नहाते हैं, चड्डी पहन के नहाते हैं। कौन औरत जा रही है, कौन महरम है, कौन गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। गुस्ल खाने में बंद हो, वहां जिस तरह उसका दिल चाहे नहाए। सदरुश शरिया लिखते हैं कि घुटना खोल करके लोगों के सामने नहाना ये मर्द के लिए, वैसे भी घुटना खोलना लोगों के सामने ये हराम है। लेकिन लोग चड्डी पहन के, जांघिया पहन के लोगों के सामने बैठते हैं। इनका क्या होगा जो 8-8 दिन नहाते ही नहीं है?
जुमा के दिन बहुत से लोग नहीं नहाते हैं, ठंडी पड़ी होगी अभी, वो जुमा के दिन भी गुस्ल नहीं किए होंगे। अल्लाह का खौफ दिल में बसाना चाहिए, रब की खशियत आनी चाहिए, वरना मरना आपको भी है, मरना हमें भी है। कब्र के हालात बहुत सख्त हैं और इस भूल में मत रहना, ये आखिरी मेरी गुफ्तगू है, इस भूल में मत रहना कि जनाबे मेराज साहब की तरह कोई भाई मिल जाए, डॉक्टर अखलाक की तरह कोई भाई मिल जाए कि 2 साल के बाद भी अपने भाई के नाम से फातिहा कराए, कोई गारंटी नहीं। यहाँ तो बेटा बाप को कब्र में दफन करने के बाद भूल ही जाता है। नबी फरमाते हैं कि बेटे को चाहिए कि हर जुमा के दिन अपने माँ बाप के कब्र पे जाया करे, सूरह इखलास पढ़ा करे, कुरान पढ़ करके साले सवाब कर दिया करे। लेकिन यहाँ तो साल साल गुजर जाता है, बॉम्बे उसे जाना याद रहता है, माँ के कब्र पे जाना याद नहीं रहता, बाप के कब्र पे जाना याद नहीं रहता। नबी पाक फरमाते हैं बेटे को चाहिए कि कब्र पे जाए। और यहाँ मैं बहुत हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहूंगा, मैं कहता हूं कि जहां आप पैसा कमाने के गरज से बाहर का सफर करते हो, पलट करके आओ। अगर तुम कुरान पढ़ना नहीं जानते, अगर कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं कि तुम पढ़ करके साले सवाब करो, कारी साहब को पकड़िए, हाफिज साहब को पकड़िए, हजरत मैं आपको ले चलता हूं माँ बाप के कब्र पे, जरा सूरह यासीन पढ़ करके बख्श दीजिए, सूरह इखलास 11 मर्तबा पढ़िए, मेरे माँ बाप के नाम से साले सवाब कर दीजिए। मैं कहता हूं केवलपुर वालों, 1-1 हजार का तुम महीने में मसाला खा लेते हो, पान खा के बीड़ी पी करके पैसा बर्बाद करते हो, 1 महीने में ले जाओ अपने गांव के इमाम को या हाफिज साहब को या कारी साहब को, कहिए सूरह यासीन पढ़ करके ऐसाली सवाब करिए। जब वो चलने लगे 1500 रुपया उन्हें नजराना दीजिए। मैं कहता हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, एक आलिम के कदमों की बरकत से अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह। और बहुत गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह के जमाने में एक औरत हाजिर हुई, अर्ज करती है ए अल्लाह के वली, तवज्जो से सुनिए, एक मरतबा जरा अपने रब को पुकारिए, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जरा मुंह खोल करके बोलिए सुभान अल्लाह। कहा कि मेरी लड़की थोड़ा आखिरी वक्त में बच्चलन हो गई, अल्लाह अकबर, उसका इंतकाल हो गया। कहा कि ये बताइए, मैं देखना चाहती हूँ मेरी लड़की इस वक्त किस हालत में है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कोई वजीफा बताया, ये गई पढ़ने लगी, सोई तो ख्वाब में अपनी बेटी को देखा, कहा कि जहन्नम की आग में जलाई जा रही है और जहन्नम की आग का लिबास उसे पहनाया गया है। अल्लाह अकबर। दौड़ती हुई हजरत बुस्तामी के बारे बाद वो अर्थ है, ऐसा मैंने ख्वाब देखा है। हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, तवज्जो से सुनिए, माँ बाप के कब्रों पे जाया करो। जिस माँ बाप ने तुम्हें चलना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया, तो उस माँ बाप के लिए कुछ तो कुछ करो। वह बनाने पे है, फातिहा भी शिरक है, ऐसाले सवाब पे भी फतवा लगता है, कहीं ऐसा ना हो ये सब बंद हो जाए। मैं कहता हूं सुनो, बायजीद बुस्तामी आज अल्लाह की बारगाह में दुआ करके जब सोए ना, तो ख्वाब में उसी लड़की को देखते हैं कि आज वो जन्नत में टहल रही है। अल्लाह अकबर। बेटी से पूछा, ए मेरी बेटी बताओ, कल तो तुम्हारी माँ आई थी, वो कह रही थी जहन्नम की आग में जलाई जा रही, जहन्नम का बिछौना, आग का बिछौना उसे दिया गया है, आग का लिबास पहनाया गया है, क्या वजह है कि आज तुम जन्नत में दाखिल हो गई? तो हजरत बायजीद बुस्तामी से वो लड़की कहती है, ए अल्लाह के वली सुनिए, आज दिन में एक आशिक रसूल इधर से गुजरा था, उसने कोई सूरह यासीन नहीं पढ़ी, कुरान पढ़ के साले सवाब नहीं किया, सिर्फ एक मर्तबा नबी पे मोहब्बत से उसने दरूद पढ़ दिया था, और उसी दरूद को इन कब्र वालों को साले सवाब कर दिया। तो सिर्फ मुझे ही नहीं, जितने इस कब्र में, जिस कब्रिस्तान में थे और जो जिनको अजाब दिया जा रहा था, अल्लाह ने सबको जहन्नम से निकाला और जन्नत में दाखिल कर दिया। मैं कहता हूँ अगर एक आलिम गुजर जाए, नबी पे एक मर्तबा दरूद पढ़ दे, तो कब्र का अजाब उठा लिया जाए। और अगर कारी साहब जाए, सूरह यासीन पढ़ दे, सूरह इखलास पढ़ दे, सूरह बकरा पढ़ दे, सूरह आले इमरान पढ़ दे, सूरह निसा पढ़ दे, सूरह रहमान पढ़ दे, सूरह मुल्क पढ़ दे, मैं कहता हूँ एक आलिम के कदमों की बरकत से, कुरान की तिलावत की बरकत से अल्लाह उस कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाबों को दूर करेगा और जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिए नौजवान बच्चों, हम उम्र साथियों, मुझसे बड़े लोगों,
माँ बाप का एहसान है। भाई चले गए, लेकिन काबिले मुबारकबाद हैं डॉक्टर साहब और आली जनाब मेराज साहब और उनके घर वाले कि 2 साल गुजरने के बाद भुलाए नहीं। मुस्तफा का मिलाद इसलिए किया कि मुस्तफा के मिलाद की बरकत से उनकी मगफिरत हो जाएगी, मुस्तफा के मिलाद की बरकत से उनको बख्श दिया जाएगा। सुनिए कैसे बख्श दिया जाता है। आखिरी बात अर्ज करता हूं, और ये हदीस पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी का इंतकाल हुआ। केवलपुर वालों की तरह नहीं जो 5 वक्त नमाज छोड़े बैठे हों, सहाबी का। और उसकी नमाजे जनाजा में खुद हुजूर ने शिरकत किया। अल्लाह अकबर। और जब दफन किया गया ना तो हुजूर वहीं ठहरे रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कहते हैं कि अचानक हुजूर का चेहरा थोड़ा बदल गया और फिर चंद मिनट के बाद हुजूर मुस्कुराने लगे। अल्लाह अकबर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह क्या वजह है? कहा, ये जो मरने वाला है तुम्हारा नेक भाई मरा था। नेक भाई मरा, लेकिन जब इसे दफन किया गया तो इसकी कब्र तंग हो गई। अल्लाह अकबर। कब्र इसे दबाने लगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वजह? तो नबी फरमाते हैं, ये बकरियां चराता था और बकरियां जब पेशाब करती थी तो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। अल्लाह अकबर। बताइए, पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, इसलिए इसके कब्र को कुशादा तंग कर दिया गया और दोनों तरफ से कब्र इसे दबाने लगी। अल्लाह अकबर। नबी पाक फरमाते हैं, मैंने दुआ किया, ए अल्लाह मुझ मोहम्मद के सदके इसके कब्र को कुशादा कर दे। जब हुजूर दुआ कर रहे हो तो कैसे ना कुशादा हो। इस बात से पता यह चल रहा है कि हुजूर के सहाबी हैं, लेकिन सिर्फ पेशाब की छींटों से नहीं बचते थे, तो कब्र में अजाब दिया। आप तो यहाँ केवलपुर वाले इल्ला माशाअल्लाह बहुत से लोग तो खड़े होकर के इस्तिंजा करते हैं, बगैर पानी के इस्तिंजा करते हैं, बगैर ढेला के इस्तिंजा करते हैं। बताओ उनका हाल क्या होगा। ये सारी चीज़ें जलसे से सीखने की होती हैं। जलसे से इसीलिए पैगाम दिया जाता है, वल्मा के करीब रहिए, वल्मा से जुड़ के रहिए। और अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल बाबरकत के सदके हमारे उनका नाम मैं भूल गया, अल्लाह ताला मोहम्मद इलियास साहब, मरहूम मोहम्मद इलियास साहब, अल्लाह ताला उनकी बेशुमार मग़फ़िरत फरमाए। और बिलखुसूस हुजूर की शहज़ादी सैयदा तैयबा ताहिरा आलिमा फ़ादिला क़ारिया आबिदा ज़ाहिदा मुफ्तिया हज़रत ख़ातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चादर तत्हीर के सदके उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और बिलखुसूस मसनदुल औलिया मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते थे, जब दुआ करो मुर्दे के लिए तो कहो अल्लाह मसनदुल औलिया, ताजुल औलिया, इमामुल औलिया, रईसुल औलिया, सनदुल औलिया, सिराजुल औलिया, पीराने पीर, रोशन ज़मीर हुजूर सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदके मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। तो हम लोग मिलकर के दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी बेशुमार मग़फ़िरत फरमाए, उनके कब्र को